नमस्कार, मैं संबुला रावत। आज आपको बीएड द्वितीय वर्ष में अपना पेपर है हिंदी शिक्षण, इस हिंदी शिक्षण पेपर में पढ़ूंगा। आज का हमारा प्रकरण रहेगा पाठ्य पुस्तक की समालोचना। देखो, इससे पूर्व हमने पाठ्य पुस्तक के बारे में पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्य संगामी क्रिया इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक की समालोचना। समालोचना को ही बोलते हैं समीक्षा। किसी का दूसरा नाम है समीक्षा, है ना। तो उसके अंतर्गत हमको आज पढ़ना है। इसके अंतर्गत एक तो पढ़ेंगे पक्ष, और पक्ष को ही बोलते हैं विशेषताएं। और दूसरा है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे मापदंड, अर्थात पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पक्ष है उसके अंदर मापदंड कौन कौन से रखे गए उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 5 प्रकार के मापदंडों को पढ़ना है। पक्ष व मापदंड। पक्ष व मापदंड कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है पाठ्य पुस्तक का नियोजन। पाठ्य पुस्तक का नियोजन, ठीक है। दूसरा है विषय वस्तु का चुनाव। विषय वस्तु का चुनाव, ठीक है। तीसरा पढ़ना है विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुतिकरण, ठीक है। पहला पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय वस्तु का चुनाव और विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुतिकरण, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे उद्यतन सामग्री, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अभ्यास सामग्री का निर्माण, फिर पुस्तक की भौतिक विशेषताएं और पुस्तक की सामान्य विशेषताएं। ये हमारे पक्ष और मापदंड है। यह पक्ष और मापदंड राजस्थान में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उनके लिए ऐसा पक्ष और मापदंड का चुनाव किया गया है। और यह किया है किसने? तो यह किया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यह कार्य किया, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की समालोचना किया, अर्थात पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करने के लिए यह कार्य किया गया। समीक्षा, ठीक है। समीक्षा, टीका टिप्पणी, उसकी समालोचना करना, विषय वस्तु का विश्लेषण करना, ठीक है। विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय वस्तु का विश्लेषण करने के लिए पक्ष और मापदंड का निर्धारण किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतवर्ष के लिए जितने भी पाठ्यक्रम है उसके लिए पक्ष और मापदंडों का निर्धारण यह जो है संस्था करती है, ठीक है। और इसके अंदर पक्ष और मापदंड कौन कौन से? पाठ्य पुस्तक का नियोजन, जिसके विषय में हमको पढ़ना है, इसी में होंगे पक्ष और उसके मापदंड, जो मानक तैयार किए गए पाठ्य पुस्तक को विद्यालय स्तर पर, उसके अंदर किस प्रकार के सुझाव रखे गए, पाठ्य पुस्तक में क्या सामग्री होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु उसके अंतर्गत जो है राजनीतिक या ऐतिहासिक या धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई विषय वस्तु का समावेश किस तरह करना चाहिए, यह बातें जो है मापदंड के अंतर्गत रहती है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे विषय वस्तु का चुनाव, अर्थात कैसी विषय वस्तु का चुनाव किया जाए पाठ्य सामग्री के विषय में, पाठ्य सामग्री के निर्माण करने में, उसके विषय में जानेंगे। फिर है विषय वस्तु का संगठन, अर्थात बनावट और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन किस तरह हो, उस विषय वस्तु को प्रस्तुत कैसे किया जाए, इस विषय में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उद्योतन सामग्री, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अभ्यास सामग्री का निर्माण, अर्थात बालक जो है पाठ्य पुस्तक का अभ्यास रूप में स्वाध्याय किस तरह कर सके, इसके विषय में जानेंगे। फिर जानेंगे पुस्तक की जो है सामान्य विशेषताएं और पुस्तक की भौतिक विशेषताएं, जो फिजिकल और भौतिक संरचना है उसके विषय में जानेंगे, ठीक है। हमको पक्ष और मापदंड के अंदर जो मानक तैयार किए गए हैं, या मानदंड, उनको चाहिए मानदंड, ठीक है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक का नियोजन। तो पाठ्य पुस्तक के नियोजन के अंतर्गत पहला हमारे जो पक्ष आता है वह है शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य हमारा पहला पक्ष रहेगा, किसके अंतर्गत? पाठ्य पुस्तक का नियोजन के अंतर्गत, है ना। ये पाठ्य पुस्तक का नियोजन है, इसमें पहला हमारा जो पक्ष है वो है शिक्षण का उद्देश्य। इस शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत मापदंड क्या है? तो इसमें विद्यार्थियों की मानसिक स्तर के अनुसार विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता के अनुकूल जो है विषय वस्तु। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रहेगा पाठ्य पुस्तक के नियोजन में, नियोजन अर्थात प्लानिंग करना, तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण बात है, मानसिक स्थिति अर्थात विद्यार्थी की सोचने समझने की स्थिति कैसी है, ज्ञान भंडारण क्षमता कैसी है, उसके अनुसार जो है चुनाव किया जाएगा विषय वस्तु का, ठीक है। इसी में दूसरा है राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल विषय सामग्री।
राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल जो विषय सामग्री हो, अर्थात क्षेत्रीय विशेष की विषय वस्तु न होकर संपूर्ण भारतवर्ष जो राष्ट्र है जिसके अंदर तमाम प्रकार के प्रांत आते हैं, उन प्रांतों की विषय वस्तु का समावेश जो है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रहेगा। यह दो उद्देश्य इसके अंतर्गत विशेष तौर से देखे जाते हैं। ठीक है, मापदंड के अंतर्गत। अब हमें दूसरा जानना है विषय वस्तु उपागम। ये तो हो गया शिक्षण के उद्देश्य। अब दूसरा है विषय वस्तु उपागम। जो पक्ष है हमारा विषय वस्तु उपागम। तो विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत इसके अंदर रहेगा सामाजिक ज्ञान के अनुरूप विकासात्मक उपागम। सामाजिक ज्ञान के अनुरूप विकासात्मक उपागम। ठीक है, विषय वस्तु उपागम में क्या रहेगा? सामाजिक ज्ञान के अनुरूप विकासात्मक उपागम, अर्थात सोशियल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान बालक को प्राप्त हो सके ऐसे विकासात्मक, बालक का विकास हो सके ऐसे उपागम को रखना इसके अंतर्गत रहेगा, विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत। ठीक है, और क्या रहेगा? समाज शास्त्रीय अध्ययन। दूसरा रहेगा समाज शास्त्रीय अध्ययन। दूसरा क्या रहने वाला है? समाज शास्त्रीय अध्ययन, अर्थात समाज को प्रमुख, समाज को सामने रखकर, समाज को आधार बनाकर विषय वस्तु जो है ऐसी रखी जाएगी। ठीक है, बालकों के सामने, जिससे बालक का क्या हो, उसका विकास हो सके। ठीक है, तो यह था विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत मापदंड। यह हमारा पक्ष है और उसके यह मापदंड है। ठीक है, तीसरा रहेगा हमारा पक्ष संगठनात्मक प्रतिमान। संगठनात्मक प्रतिमान, प्रतिमान को बोलते हैं मॉडल, है ना। इसको देने वाले थे आसुदेव। और दूसरा नाम सचमेव। ठीक है, आसुदेव और सचमेव, संगठनात्मक प्रतिमान। ये मॉडल दिया था, ये हमारा पक्ष भी है संगठनात्मक प्रतिमान। इसके अंतर्गत मापदंड में क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत है कालानुक्रमिक विकास, तथा विषयगत उपागम का समन्वय। समन्वय यानी मिला जुला किसका? कालानुक्रमिक। ठीक है, और विषय उपागम। कालानुक्रमिक अर्थात कालक्रम के अनुसार विषय सामग्री का जो है समावेश किया जाए।
जैसे बालक को हमारे हिंदी के अंतर्गत, जैसे इससे पूर्व मैंने बताया था, कवि लोग हैं या रचनाकार है, तो आदिकाल से लेकर कालक्रम के अनुसार विषय वस्तु का समावेश उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रहे। ठीक है, विषय और कालक्रम इन दोनों का समावेश समन्वय रखना इस मापदंड के अंदर रहता है। ठीक है, यह था संगठनात्मक प्रतिज्ञान के अंतर्गत। अब तीसरा है पुस्तक का आकार। चौथा पक्ष रहेगा पुस्तक का आकार। पुस्तक का आकार पुस्तक का आकार कैसा रहेगा? पक्ष है, विशेषता है, तो इसका आकार रहेगा पुस्तक का जो है शिक्षण सत्र के अंत तक, शिक्षण सत्र के जो अंत तक पढ़ाए जाने का औचित्य, पुस्तक का शिक्षण सत्र के अंत तक पढ़ाए जाने का औचित्य, यहाँ आकार से तात्पर्य है ऐसा पक्ष जो पुस्तक का आकार को बताए, उसका मापदंड यह है, उसका पैमाना यह है कि पुस्तक में विषय वस्तु का समावेश इतना हो कि सत्र के अंत तक विषय वस्तु पढ़ाई जा सके, या सत्र के पश्चात जो है भी शेष रह जाए, ऐसा भी पाठ्य पुस्तक का आकार ना ले, और बीच सत्र या सत्र के मध्य में विषय वस्तु संपूर्ण पूरी हो जाए, ऐसा भी जो पुस्तक का आकार ना रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक का आकार से तात्पर्य उसके अंदर विषय वस्तु से, ना कि उसके भौतिक या बाहरी पक्ष से। ठीक है, उसके आंतरिक पक्ष से है। ठीक है, ये बात पुस्तक का आकार। यह हमने जाना जो हमारा पहला पक्ष और मापदंड का मानक था, वो था पाठ्य पुस्तक का नियोजन। अब हमें दूसरा जानना है विषय वस्तु का चुनाव। हमारा दूसरा मानक या मानदंड है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विषय वस्तु की शुद्धता। विषय वस्तु का चयन। ठीक, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु के चयन के अंतर्गत हमारा जो पक्ष है वो पक्ष है विषय वस्तु की शुद्धता। इसका जो पहला पक्ष है वो विषय वस्तु की शुद्धता। विषय वस्तु की शुद्धता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, कैसी शुद्धता हो? तथ्यों, घटना, व्यक्तियों, तिथियों की विषय वस्तु में शुद्धता। तथ्य हो, घटना हो, व्यक्तियों, तिथियों की शुद्धता।
समालोचना पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि अपवाद रूप में बहुत सारी जो उसके अंदर अशुद्धियां होती है। कौन कौन सी अशुद्धियां रहती है? जैसे तथ्य, तथ्य का मतलब फैक्ट, ऐसी बात जो बिल्कुल तथ्य के साथ उसको साबित की जा सके, उसी समय हुआ था, ऐसा ही हुआ था, वही व्यक्ति था, उस स्थान पर वो घटना हुई थी, ऐसे तथ्य। और घटनाएं, अर्थात घटनाएं काल्पनिकता लिए ना हो, वास्तविक घटनाएं हो, व्यक्ति उस घटना संदर्भ से कौन व्यक्ति जुड़े हुए, कौन महिलाएं जुड़ी हुई है, तिथियां, अर्थात कौन सी जो है घटना या कौन सी वारदात किस तिथि को हुई, यह भी जो उसके अंतर्गत देखा जाता है। तो शुद्धता जब रहेगी विषय वस्तु के अंतर्गत, जब उसका मापदंड इस पैमाने के आधार पर हम जो उसको शुद्ध कर सके, तिथियां आदि की शुद्धता हो, ठीक है। जैसे 1398 ईस्वी में कबीर दास जी का जन्म हुआ था। ध्यान सुनो, कबीर दास जी का जन्म हुआ। प्रामाणिकता के साथ यह तथ्य हमारे सामने आता है, और इनकी मृत्यु 120 वर्ष उपरांत 1518 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो यह तथ्य, तिथि है या घटना, उनकी मृत्यु है, जन्म है, तथ्य हमारे सामने, व्यक्ति कबीरदास हमारे सामने है, यह बात प्रामाणिकता के साथ कही जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे तथ्य बालकों के सामने रखे जाए, भ्रामक तथ्य जो बालकों के सामने ना रखे जाए, ऐसी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विषय वस्तु होनी चाहिए ना, एक बार। तो यह थी विषय वस्तु की शुद्धता। अब इसके अंतर्गत दूसरा है विषय वस्तु की उपयुक्तता। हमारा दूसरा पक्ष है किसमें? विषय वस्तु का चयन में दूसरा पक्ष रहेगा विषय वस्तु की उपयुक्तता। विषय वस्तु की उपयुक्तता, उपयुक्त कितनी है वो विषय वस्तु, ठीक है, उस बारे में। तो इसके अंतर्गत प्रमुख मापदंड है प्रमुख तथ्यों की पुष्टि हेतु साक्ष्य। प्रमुख तथ्यों की पुष्टि हेतु साक्ष्य, उसकी उपयुक्तता जब है, जो भी तथ्य है उसकी पुष्टि करने के लिए हमारे पास उपयुक्त साक्ष्य मौजूद है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कबीरदास के बारे में जाना, तो हम जो है साक्ष्य के साथ कह सकते हैं, ठीक है, कि उनका जन्म उसी स्थान पर हुआ था। ऐसे साक्ष्य हमारे पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है। फिर है कुशाग्र बुद्धि के छात्रों के अनुकूल विषय वस्तु का प्रावधान। कुशाग्र के छात्रों के अनुकूल विषय वस्तु का विकास।
कुशाग्र बुद्धि वाले बालक है उनके अनुरूप जो विषय वस्तु का चुनाव होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालक है जिनकी बुद्धि गति 140 से ऊपर है, ऐसे बालकों के लिए जो है विषय वस्तु का चुनाव किया जाना चाहिए। तो ठीक है, आज हमने जाना पाठ्य पुस्तक की समालोचना अर्थात समीक्षा, उसकी टीका टिप्पणी, उसका विश्लेषण संश्लेषण, तो उसके अंतर्गत पक्ष और मापदंड के बारे में हमने जाना। अब इससे संबंधित, इस पूरे प्रकरण से संबंधित आपके लिए आज का गृह कार्य है आपका गृह कार्य, उसमें यह प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के पक्ष तथा मापदंड से क्या तात्पर्य है। मापदंड से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये आपके लिए गृह कार्य। तो जैसा कि छात्र अध्यापिकाओं आपको अच्छी तरह मालूम है, विदित है कि कोरोना महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में अपने आप को बचा के रखिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए और जहाँ भी जाए अपने मुंह पे मास्क बांध के रखिए। जब वापस घर आए तो हाथ सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। थैंक्स।